हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपको पता है कि अपन भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल में भारत का परिवहन चल रहा था। भारत के परिवहन में अपन सड़क परिवहन पूरी तरह से पढ़ चुके हैं अपन, और उसमें अब अपन आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। उसमें अब अपन रेल परिवहन पढ़ते हैं। तो रेल परिवहन आज अपना टॉपिक रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये आप देखिए, ये इस पर राइटिंग पर मत जाइएगा, क्योंकि राइटिंग थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने की वजह से थोड़ा हो जाती है। बाकी सारे वर्ड्स में लिखूंगा क्लियर, आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। तो रेल परिवहन अपन शुरू करते हैं। तो रेल परिवहन में अपन पहले पढ़ते हैं इसका इतिहास। तो इतिहास में ये जब चालू हुआ था, मतलब जब से रेल की अपने यहाँ पर शुरुआत हुई है, तो वो कब हुई है मैंने आपको बताया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में दोनों काम हुए थे। एक तो सड़क परिवहन पे भी ध्यान दिया गया था, मतलब पीडब्ल्यूडी की स्थापना हुई थी, जो लोक निर्माण विभाग है, जिसने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और गवर्नमेंट और स्कूल वगैरह और जो सड़कों पे ध्यान रखती है, उस विभाग की स्थापना हुई थी। और एक इधर रेल परिवहन की भी स्थापना हुई थी लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में। तो रेल परिवहन कब से हुआ था? 1853 से। 1853 से लोक परिवहन स्टार्ट हुआ था। अब जब इन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी, तो अपने यहाँ पहली ट्रेन कब चली थी? भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल, अभी आने वाला है महीना, 16 अप्रैल 1853 में। कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे। कितना है ये डिस्टेंस? 34 किलोमीटर का है। कितनी है दूरी? 34 किलोमीटर की। ठीक है, मुंबई से ठाणे चली थी 34 किलोमीटर की पहली ट्रेन 1600 अप्रैल। तो ये इसकी शुरुआत अपने यहाँ पर भारत में ट्रेनों की तब हुई थी। अगर पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में पहली ट्रेन 1825 में चली थी। ठीक है, इसके बाद अपन इसके इतिहास में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो जब मुंबई से ठाणे के बीच ट्रेन चल चुकी थी, तो इसके बाद अब भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई है इसके रख रखाव के लिए। तो भारतीय रेलवे बोर्ड कब की गई थी इसकी? 1905 में। ठीक है, देखिए बहुत सारे YouTube चैनल पे मैंने उनमें वीडियो में 1950 भी दे रखा है कि 1950 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना, पर वो गलत है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1950 में। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, राष्ट्रीय एक मिनट, थोड़ा कन्फ्यूजन। राष्ट्रीयकरण, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में। तो 1905 में बोर्ड की स्थापना हुई थी और 1950 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। फिर इसका अगला पॉइंट आता है कि अब इस बोर्ड की स्थापना हो गई है, तो अभी तो क्या हो रहा है कि रेल बजट और अपना आम बजट दोनों एक साथ प्रस्तुत हो रहे हैं। पर 1925 से रेल बजट को 1925 से रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। ठीक है, तो 1925 से रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं फिर आपको इसमें ठीक है। अब मैं इसका थोड़ा और आपको आम बजट से अलग किया गया, इसी में आगे लिखना आप। परंतु 2017 से रेल बजट को वापस आम बजट में मिला दिया। ठीक है,
तो ये रेल परिवहन पढ़ रहे अपन। रेल परिवहन में रेलवे का इतिहास अपन ने पढ़ा। 1950 तक आया अपन कि कब इसकी 1853 में इसकी स्थापना हुई, डलहौजी ने करी। और उसके बाद फिर पहली अपनी मुंबई से ठाणे में चली ट्रेन, जो 34 किलोमीटर का दूरी है। 16 अप्रैल 1853 से हुई वो चालू। फिर 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। 1925 में रेलवे बजट अलग किया गया आम बजट से, और 1950 में उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब ये जो था रेल बजट आम बजट से अलग किया गया, ये किस कमेटी पे? एटवर्थ कमेटी की सिफारिशों, एटवर्थ कमेटी की सिफारिशों पर किया गया। क्या किया गया? रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको अलग नेक्स्ट पढ़ाता हूँ। अब अपन आगे देखते हैं। देखिए, अब अपन सबसे लंबी ट्रेन जो भारत की सबसे लंबे रूट पे चलती है, मतलब कौन, एक राज्य से दूसरे राज्य तक की लंबाई में सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। कौन सी? विवेक एक्सप्रेस। अब ये कितने किलोमीटर चलती है? 4200 के लगभग चलती है। कहाँ से चलती है? डिब्रूगढ़, असम से कन्याकुमारी, तमिलनाडु, ठीक है। ये तो हो गई अपनी सबसे लंबे रूट पे चलने वाली ट्रेन, 4287 किलोमीटर के लगभग चलती है ये। इसके बाद अब हम चलते हैं, कौन सी ट्रेन देखेंगे अब अपन? सबसे फास्ट ट्रेन तो वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसकी स्पीड कितनी है? 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसकी चलती है। एक गतिमान एक्सप्रेस है, पर वो 160 की स्पीड से चलती है। तो सबसे अभी तेज कौन सी है? वंदे भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन, ठीक है। ये हो गई, वंदे भारत हो गई। अब ये ले लीजिए, इसके बाद में आपको कुछ देशों से रिलेटेड जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनें हैं वो बताता हूँ। अब पाकिस्तान से भारत 2 ट्रेनें चलती है, ठीक है। पहला तो है एक तो हिंदी, पाकिस्तान से भारत। पहली तो है, सब आप नाम जानते होंगे, समझौता एक्सप्रेस, ठीक है। ये बंद पड़ी हुई है। कहाँ से कहाँ चलती है ये? पंजाब से लाहौर। दूसरी है थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस आप समझ गए होंगे, ये राजस्थान की होगी क्योंकि थार मरुस्थल में ही है। थार एक्सप्रेस ये कहाँ से चलती है? बाड़मेर, राजस्थान से। ये राजस्थान, आरजे राजस्थान से। कहाँ चलती है? खोखरापार। खोखरापार पाकिस्तान की एक जगह है सिंध में, ठीक है। उसके बाद एक तो पाकिस्तान से हो गई, एक अपने बांग्लादेश के साथ भी एक ट्रेन चलती है। कौन सी चलती है बांग्लादेश के साथ? मैत्री एक्सप्रेस। ये कहाँ से कहाँ चलती है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका से पश्चिम बंगाल कलकत्ता तक। तो ये अपनी कुछ इंटरनेशनल ट्रेन है। ये हो जाए, इसके बाद अपन दूसरी चीज बात करते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं विश्व का सबसे लंबा, भारत का तो अपन ने देख लिया, सबसे लंबा कौन सा था भारत का? असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। पर विश्व में जो सबसे लंबाई का ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक को क्या बोलते हैं? ट्रांस साइबेरियन लाइन। कहाँ की है? रूस की है। लगभग 9,300 किलोमीटर
लंबा ट्रैक है ये, ठीक है। तो ये विश्व का सबसे लंबा ट्रैक है। उसके बाद भारत को जो है ना वो पूरा 19 जो रेलवे मंडल बोलते हैं, 19 जो जोन रहते हैं उसमें बांटा गया है। मतलब जैसे उत्तर रेलवे है, फिर उसके बाद मध्य रेलवे है, उत्तर मध्य रेलवे है, फिर दक्षिण रेलवे है, पूर्वी रेलवे है, पश्चिम रेलवे है, ऐसे करके 19 टुकड़ों में भारत के जोन बांट रखे हैं। तो भारत में कुल 19 रेल मंडल है। अब आपको वो सबका नाम और उसका मुख्यालय है वो याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं पूछा गया अभी तक। तो आप खाली ये बड़े लेवल पे याद रख लीजिए कि इसको भारत में कुल 19 रेलवे मंडल है और सबसे जो इसका रहेगा 19 रेलवे मंडल है, ठीक है। फिर अब अभी सब दूर इलेक्ट्रीफाई हो रहा है, मतलब सारे जितने भी इंजन है सब इलेक्ट्रिक से चल रहे हैं, डीजल से, और उससे तो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। तो भारत में पहली इलेक्ट्रिक सवारी गाड़ी किस नाम से थी? डेक्कन क्वीन, ठीक है। कब चली थी ये? 1930 में, याद रखना 1930 में ये सवारी गाड़ी चली थी। पर रेलवे ट्रैक बन के कब तैयार हो गया? तो 1950 में उसका टेस्टिंग कर ली गई थी। 1925 में टेस्टिंग कर ली गई थी। पर रेलवे सवारी गाड़ी कब चली? डेक्कन क्वीन के नाम से 1930 में कर ली गई थी, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट पढ़ाता हूँ आपको। अब एक फेमस रेलवे है कोंकण रेलवे जिसको बोलते हैं। तो जैसा ये अपना भारत है, तो ये जो है जिसमें कोंकण तट भी आता है, कहाँ से? MH, महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल। तो आप इसमें पॉइंट लिखना, कोंकण रेलवे में भारत के 4 राज्य है। कौन कौन से? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड लास्ट केरल, ठीक है। इसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ बना है? बड़ौदा, गुजरात। इसको वडोदरा भी बोलते हैं, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। चेक नहीं करना, मतलब दोनों नाम है, कन्फर्म है। तो भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात में है, और ये कोंकण रेलवे। अब इसके बाद अपन 2-3 फैक्ट्स हो रहे हैं, फिर बस ये रेलवे खत्म, अपना रेलवे परिवहन पूरी तरह से खत्म। फिर एक ट्रेन है, भारत की पहली CCTV युक्त ट्रेन कौन है? शान ए पंजाब है। पंजाब से कहाँ तक है चलती? पंजाब से दिल्ली, ठीक है। उसके बाद एक भारत की रेलवे पर एक गीत है। भारत की रेलवे पर एक गीत है जो किसने लिखा था? सत्यप्रकाश जी ने लिखा था। इसे 2016 में अपनाया, ठीक है। तो ये गीत है हमारा प्यारा रेलवे करके, उसको 2016 में अपनाया गया। उसके बाद यूनेस्को में शामिल अपने कुछ रेलवे स्टेशन है। यूनेस्को आप समझते हैं ना, एक विश्व स्तरीय संस्था है जो
अच्छी चीज़ें जो रहती है, चाहे वो राष्ट्रीय उद्यान हो या कुछ भी जिसको विरासत जो रहती है, जो उसको सहेज के रखना रहता है, तो वो ये संस्था उसको देख रेख का काम करती है और पूरा उसको सहेज के रखती है। तो यूनेस्को जो है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इस ऑर्गेनाइजेशन में भारत के 4 रेल मार्ग शामिल है। कौन कौन से? एक उत्तर में कहाँ से कहाँ तक, कालका से शिमला एक ट्रेन चलती है, ठीक है, टॉय ट्रेन बोलते हैं उसको, कालका शिमला ट्रेन, कालका शिमला ट्रेन। दूसरी है, एक उत्तर में है, एक पूर्व में है। पूर्व में कौन सी है? दार्जिलिंग ट्रेन। दार्जिलिंग रेलवे, इसको भी शामिल किया गया है। ये पहला है। दूसरा, तीसरा है छत्रपति, ठीक है। हर एक दिशा का एक एक लिया इन्होंने। उत्तर में तो कालका शिमला ले लिया, पूर्व में दार्जिलिंग रेलवे ले लिया जो असम में है, सिक्किम में जो सिक्किम में है, और सिक्किम प्लस कलकत्ता में है, और इधर दक्षिण में ये लेगा नीलगिरी माउंटेन रेलवेज को, और पश्चिम में किसको लिया आपने? छत्रपति, जो बॉम्बे स्टेशन है ना, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसको लिया गया है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो रेलवे है बम्बई का, उसको लिया गया है। उसके बाद दक्षिण में किसको लिया गया है? दक्षिण में लास्ट नीलगिरी माउंटेन्स को, नीलगिरी रेलवे को। तो ये 4 जो रेलवे है, दिख रहा है? तो ये 4 जो रेलवे है, इनको लिया गया है, यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किस रेलवे को यूनेस्को में शामिल किया गया है, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ, फिर खत्म होता है क्या। देखिए, महात्मा गांधी जी ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी भारतीय रेलवे के ऊपर। तो ने कहा था, क्या कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारतीय रेलवे जो है ये विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर इसने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो कभी ये लाइन पूछ ले आपसे कि किसने कही थी, तो ये आपको बताना चाहिए। क्या कही थी? भारतीय रेलवे ने विभिन्न संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारतीय रेलवे ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो ये बात सच भी है, क्योंकि अगर लोग जल्दी कनेक्ट हो पाएंगे एक दूसरे से, तो उस किसी भी लड़ाई के खिलाफ अपन जल्दी एकजुट हो सकते हैं। जैसा कि आजकल अब सोशल मीडिया का यूज़ होने लग गया है किसी भी चीज़ के लिए, तो वो जल्दी खबरें फैलती है। तो इसी के साथ अपना भारत का रेलवे परिवहन भी बिल्कुल खत्म होता है। और अगर कुछ पॉइंट्स होंगे तो आपको बताइए, मैं अपडेट करवा दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग गई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।